हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के बारे में। उससे पहले की 2 वीडियो जिसमें आपने कक्षा 12 का सिलेबस जो है और जीव विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। बात करते हैं आज के चैप्टर में जीवों के जनन के बारे में कि आखिर आप उसे कैसे समझेंगे। तो बहुत बेसिक में जाकर के अगर आप देखेंगे तो आप यहां से समझिए कि जो संसार है वास्तव में वो किससे मिलकर बना हुआ है? तत्वों से मिलकर बना हुआ है। रसायन विज्ञान में आपने जाना होगा तत्वों से मिलकर बना है। परमाणु, अणु, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रसायन विज्ञान में इन सब की चर्चा आपने कक्षा 11 में कर रखा है। तो संसार जो है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ है और तत्वों से 2 प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। सबसे पहली वस्तु होती है सजीव वस्तु, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। यहां ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये लेसन आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। ध्यान से अगर हम देखें जो सजीव वस्तुएं होती हैं, अगर हमें इनकी परिभाषा देनी हो तो कैसे दे सकते हैं? सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें समस्त जैविक क्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे अनुकूलनशीलता है, संवेदनशीलता है, प्रतिक्रिया का गुण है, श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं जिनमें चल रही होती हैं उन्हीं वस्तुओं को हम सजीव वस्तु कहते हैं। अर्थात हम ये समझ चुके हैं कि सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो सजीव पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? सजीव पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। अब सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ में अंतर यह होता है कि जो सजीव पदार्थ होता है वह एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जबकि निर्जीव पदार्थों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। यही मेन डिफरेंस होता है सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में, क्योंकि सजीव वस्तुओं में जीव द्रव्य पाया जाता है जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। वास्तव में सजीव वस्तुओं का जो मूलभूत पहचान है वो जीव द्रव्य के कारण होता है। इसीलिए वैज्ञानिक हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्य वास्तव में एक जटिल कोलाइडिंग पदार्थ होता है। जब इसका हम अध्ययन करने लगते हैं तो ये मृत हो जाता है। इसीलिए जीव द्रव्य का अभी पूर्ण रूप से अध्ययन संभव नहीं हो पाया है, लेकिन माना ऐसा ही जा रहा है कि जीव द्रव्य के कारण ही जीवन संभव है। बात करते हैं जो नया शब्द अभी आया, जीवन। वास्तव में जीवन आखिर क्या है? इंग्लिश में इसे लाइफ कहते हैं और ये आपने काफी सुन रखा है। जीवन है, जिंदगी है। आप इसे समझें, जो जीवन होता है वास्तव में वो एक अमूर्त शब्द है। क्या है? अमूर्त है, यानी इसे किसी वस्तु के रूप में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे प्रेम है, दया है, ये सब अमूर्त होते हैं, यानी इन्हें हम किसी वस्तु के रूप में, जैसे ये मार्कर है, इसे हम वस्तु के रूप में छू सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपको देना होगा तो दे सकते हैं, आपसे लेना होगा मार्कर तो ले सकते हैं। तो इन्हें हम मूर्त रूप से दिखा सकते हैं, जबकि जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं उन्हें हम इस तरह से नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो जो जीवन है वो एक अमूर्त है, यानी इसी कारण इसकी कोई सटीक परिभाषा देना अभी तक संभव नहीं हो सका है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो जीव द्रव्य है इसकी जैविक दशा को ही हम जीवन कहते हैं। यानी हमारे पास एक परिभाषा आ गई है, जीव द्रव्य की जैविक दशा को जीवन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जीव द्रव्य के
जैविक दशा को ही जीवन कहते हैं। अब एक चीज आपको यहां 2 सेकंड समझाने की कोशिश करूंगा कि जो जैविक दशा है, अगर जैविक दशा में कोई वस्तु है तो ही वो सजीव है, अन्यथा वो निर्जीव हो जाएगी। जैसे कोई डेथ बॉडी है अगर, तो उसे हम सजीव नहीं कह सकते, जबकि वो पर्सन कुछ समय पहले सजीव था। यहां पर एक बहुत ज्यादा भ्रांति व्याप्त होती है लोगों में आत्मा शब्द को लेकर के। जैसे लोग हमने कहा कि अभी जो डेथ बॉडी है, इससे पहले कुछ समय पहले वो सजीव थी और कुछ समय बाद वो निर्जीव हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिस कारण इसका जीवन चक्र समाप्त हो गया। वास्तव में जो जीवन या मरण है, इसमें कोई वस्तु बाहर निकलने जैसा अभी तक वैज्ञानिक शोध नहीं कर पाए कि कोई वस्तु बाहर निकल जाती है या कोई ऊर्जा बाहर निकल जाती है। होता क्या है कि जब जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, जिस कारण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और वास्तव में एक चीज और देखा गया है प्रयोगों में कि जो शरीर होता है वो एक साथ नहीं मरता है। यानी अगर आत्मा का कंसेप्ट ले तो एक साथ आत्मा निकलने से पूरा शरीर हमारा मृत हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर के कई अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज पता चल गई कि जीव द्रव्य के जैविक दशा को ही जीवन कहते हैं। अर्थात हमारे कई सारे अंग ऐसे हैं जहाँ के जीव द्रव्य कई घंटों तक मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, इसलिए वो सजीव अंग हो जाता है और उसका डोनेशन भी किया जा सकता है, जबकि जो निर्जीव हो चुका है अंग उसका डोनेशन नहीं कर सकते। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम समझ चुके हैं कि जीवन वास्तव में है क्या। तो जीवन प्रारंभ कहाँ से होता है? जन्म से। कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म से। किसी भी सजीव की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हम निर्जीव का एग्जाम्पल नहीं ले चल रहे हैं। यहाँ हम सारी बातें हम सजीव के बारे में करेंगे। सजीव और निर्जीव के बारे में पूरा अंतर का एक नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा, उसे आप देखिएगा। अभी हम सजीव वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सजीव का जो जीवन है वो स्टार्ट हुआ जन्म से और समाप्त कहां पर हुआ? मृत्यु पर। कहां पर हुआ? मृत्यु पर। अब देखिए ध्यान से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो दशा है उसे ही हम जीवन कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब एक चीज यहां छोटा सा समझने की कोशिश करिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो दशा है, जैविक दशा है, उसे हम जीवन कहते हैं। और इस जैविक दशा में उस वस्तु को या उस जीव को कुछ समय पास करना होगा, कुछ समय तो लगेगा जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में। यानी जो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो समय अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। तो जन्म से लेकर के, यहां एक परिभाषा आपके सामने और आ गई, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय अंतराल को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। तो यहां चीजें आपको समझ आ गई कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय अंतराल को जीवन काल कहा जाता है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई कि कोई वस्तु जन्म लिया, इसके बाद मृत्यु तक की जो जैविक दशा है उसे हम जीवन कहेंगे और उस समय अवधि को या समय अंतराल को जीवन काल कहेंगे। अब हमारे दिमाग में एक बात उठती है, आपके दिमाग में भी ये बात उठनी चाहिए। हम बात करते हैं जीवन काल के बारे में, तो प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि सबका जीवन काल एक जैसा हो। जैसे मान लेते हैं किसी का जीवन काल 75 वर्ष है, किसी का जीवन काल 25 वर्ष है। मानव का औसत जीवन काल 70 वर्ष माना गया है। तो मानव का एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। जैसे कोई मानव अगर है, उसकी उम्र कितनी वर्ष है? 70 वर्ष। हमने उसकी औसत आयु 70 वर्ष मान के रखा है कि कोई मानव है, उसकी आयु 70 वर्ष है, यानी 70 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये मानव जाति है, ये मानव जाति है और इसकी उम्र है 70 साल। अब हुआ क्या? 70 साल का समय बीता और ये मानव समाप्त हो गया।
क्योंकि उसका जीवन लीला समाप्त हो गई, उसका जीवन चक्र समाप्त हो गया। ऐसे यहां ध्यान से देखिए, जैसे पेड़ है, आम का हम पेड़ ले लेते हैं, आम का पेड़, आम का पेड़, और मान लेते हैं इसकी उम्र 30 वर्ष है। तो आम का पेड़ है पृथ्वी पर और उसकी जीवन आयु जो है वो 30 वर्ष है, यानी 30 वर्ष पश्चात यह आम का पेड़ पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। चूंकि जीवन चक्र क्या कहता है, यही ध्यान से कुछ चीजें आप समझेंगे, आगे आपको समस्या कभी भी नहीं आएगी। अब मानव समाप्त हो गया पृथ्वी से, आम का पेड़ समाप्त हो गया, तब आप कहेंगे सर जी आप क्या बता रहे हो, मानव तो अभी भी है, आप भी मानव हो, हम भी मानव हैं, पेड़ भी है, कई तरह के आम के पेड़ हैं। आप कह रहे थे आम का पेड़ तो समाप्त हो गया, अभी तो उनकी वैरायटी बढ़ती जा रही है। मानव समाप्त हो गया, मानव की वैरायटी तो बढ़ती जा रही है। बस इन्हीं पर तो बात करना है। ध्यान से देखिए, होता क्या है, जो तत्व होते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो तत्व होते हैं इनसे मिलकर बना हमारा सजीव, सजीव पदार्थ बन गया। सजीव पदार्थ से हम मान लेते हैं बालक बना, क्या बना, बालक बना। अब वो बालक बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जाएगा, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाएगा, ठीक है, वृद्ध बन गया, बालक हुआ, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया। और वृद्ध होने के बाद क्या होता है आपको पता ही है, एक समय बाद क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसी मानव की बात हम कर रहे हैं 70 साल पर। यही से एग्जाम्पल अगर आप एक बार समझ गए तो जीवन में आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पूरे जीवन की बात किया है। तो ध्यान से यहां देखिए, तत्व सजीव पदार्थ, बालक बना, युवा हुआ, वृद्ध हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका 70 साल पूरा हो गया और वो समाप्त हो गया। लेकिन इसी दरमियान एक ऐसा प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा चक्र चलता है या एक ऐसा जीवन प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिससे कि ये मानव जाति बची रह जाती है। बस उसी की तो बात करना है इस लेसन में, वही है हमारा जनन। वास्तव में ये जो मानव बना हुआ था उसका तो जीवन चक्र समाप्त हो चुका है, लेकिन इस जीवन चक्र के दौरान उसने अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान, प्रत्येक व्यक्ति की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था प्रजनन से पूर्व की होती है और एक प्रजनन अवस्था होती है। वास्तव में प्रजनन ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद ही प्रजनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बारे में आगे डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहां हम समझ रहे थे कि वह अपनी प्रजनन अवस्था में क्या करता है, जनन करता है, और जिसके कारण वह एक या कई मानव उत्पन्न करता है, अपने समान जातियां उत्पन्न करता है। तो हमने देखा कि ये मानव तो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक नया मानव स्टार्ट हो चुका है और इसका नया जीवन चक्र चलेगा। ऐसे ही कई मानव बनते जाएंगे और उनका जीवन चक्र चलता जाएगा, उनमें विविधताएं आती रहेंगी और वैरायटीज आगे बढ़ती रहेंगी। तो हमने देखा यानी मानव समाप्त नहीं हुआ। ऐसे आम का पेड़ होता है। होता क्या है, जो आम का पेड़ है उसमें फूल लगे, फल लगे, और फल में क्या लगे, बीज लगे। फल में है बीज, और इन्हीं बीज से बन गए नए पौधे, और कुछ समय बाद यही पौधे क्या बन गए, पेड़ बन गए। तो हमने देखा यह भी समाप्त नहीं हुआ, यह भी पेड़ समाप्त नहीं हुआ। किस कारण समाप्त नहीं हुआ, जनन के कारण, प्रजनन के कारण। इसीलिए प्रजनन को कहा गया है जीवों का सबसे प्रमुख लक्षण है।
देखिए परिभाषा से समझते हैं, जीवों की वह क्षमता जिससे वे अपने समान संतानें उत्पन्न कर पाते हैं जनन कहलाती है। यह वही क्षमता है जिससे एक जीव अपने समान अनेकों संतानें उत्पन्न कर पाती है। डार्विनवाद में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता क्यों पाई जाती है। ये आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगी, वहां पर इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम जान गए हैं कि जीवों की वह क्षमता जिससे वे अपने समान संतान उत्पन्न कर पाते हैं जनन कहलाती है। जनन की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे जनन से जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है, यानी वह जीव समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी आने वाली संतानें ही उसका कार्य करती रहती हैं। ऐसे ही जाति की निरंतरता भी बनी रहती, और इसी तरह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जब सभी जातियां जीवित रहेंगी, जातियों के सदस्य जीवित रहेंगे, यानी जातियों की जब निरंतरता बनी रहेगी, तो पृथ्वी पर भी जीवन की निरंतरता जो है वो बनी रहेगी। और प्रजनन से ही क्या हो जाता है, जातियों में सदस्यों की वृद्धि हो जाती है। जैसे मानव क्या है, मानव ने अपना अधिक से अधिक प्रजनन करके अपनी जातियों के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा ली है, जिससे ही जनसंख्या विस्फोट जैसी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो यहाँ इन चीजों को हम समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।